अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैर अदीज़ और आप देख रहे हैं यू आर अदीज़। दोस्तों, आपको पता होगा कि कितने दिन हो गए हैं इस फ्लैट रेट के नए शासनादेश का इंतज़ार किए हुए। जी हाँ दोस्तों, 25 नवंबर को लास्ट मीटिंग होती है और ये फैसला किया जाता है कि कुछ ही दिनों में नया शासनादेश आएगा और वहाँ पे ये फैसला होता है कि 500 या 300 पर पावर लूम के हिसाब से बुनकरों को देना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में कोई होगा, लेकिन नया शासनादेश अभी तक नहीं आया है और आज 21 दिसंबर हो गया है दोस्तों। लगभग 1 महीने का दिन गुजर गया है, लेकिन अभी तक कोई शासनादेश नहीं आया है और बुनकर पर लोड बढ़ता जा रहा है और वो प्रेशर में आ रहा है क्योंकि बकाया बराबर बढ़ रहा है दोस्तों। अभी तक अगस्त से उसका बकाया चल रहा है और जितना लेट होगा शासनादेश में उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर बकाया बढ़ता चला जाएगा। इसी को देखते हुए बुनकर दस्तकार अधिकार मंच और समाज सेवी संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन की ओर से एक अहम बैठक बिठाई गई जलालीपुरा में। कल यानी बीते हुए कल 20 दिसंबर को ये बैठक बिठाई गई और उस बैठक बिठाने का मेन मकसद 2 मुद्दा था। बैठक बिठाने का दोस्तों दोनों मुद्दों में से जो लिखा है इसमें मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला मकसद ये था दोस्तों कि किसानों के आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि दी गई। फिर उसके बाद दूसरा मकसद ये था कि फ्लैट रेट के नए शासनादेश का कब तक वो इंतजार करेंगे, जबकि बुनकरों की मजदूरी बराबर बढ़ती जा रही है और बुनकर एक आम बुनकर बराबर पिसता जा रहा है, मजदूरी घटती जा रही, एक ये और एक इधर की बिजली का रेट बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में बुनकर मजदूर पिसता जा रहा है। इसी को देखते हुए एक अहम बैठक बिठाई गई बुनकर दस्तकार अधिकार मंच और इंडियन यूथ फाउंडेशन की ओर से जलालीपुरा में। इन दोनों ने एक अहम बैठक बिठाई और यही फैसला लिया गया। क्या फैसला लिया गया? एक बहुत ही अहम फैसला लिया गया है। ये लिया गया है कि 50% तक बुनकरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए। 50% बुनकरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए और बुनकर तंजीम के तमाम सरदारों को एक लेटर लिखा जाएगा जिसमें यह रहेगा कि आप ऐलान करिए कि बुनकरों की 50% तक मजदूरी बढ़नी चाहिए। और यहाँ पे एक बात ये आती है कि मान लीजिए सरदार साहिबान ने ये ऐलान नहीं किया या फिर उनके लेटर का जवाब नो में दे दिया कि हम नहीं ऐसा कर सकते, तब इंडियन यूथ फाउंडेशन और बुनकर दस्तकार अधिकार मंच ने ये कहा है, इस जो ये फेसबुक पे पोस्ट है और वहाँ पे जो बातें की गई उसमें यही कहा गया था कि ये लोग फिर उसके बाद अगर सरदार साहिबान का जवाब नो में आता है तो ये एक बड़ी बंदी करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे बुनकरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों आइए इस में जो लिखा है मैं पहले हूबहू आपको पढ़कर सुना देता हूं कि आज दिन रविवार बुनकर दस्तकार अधिकार मंच व समाज सेवी संस्था इंडियन यूथ फाउंडेशन की ओर से एक अहम बैठक जलालीपुरा में जमाल अंसारी सामाजिक कार्यकर्ता के आवास पर बुलाई गई। इस बैठक को बुलाने का एक मकसद था किसानों के आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि दी जाए। दूसरा मकसद ये था कि फ्लैट रेट पर नए शासनादेश का इंतजार कब तक किया जाएगा, जबकि बुनकर मजदूर वर्ग की मजदूरी बराबर घटती जा रही है, यह एक चिंता का विषय है। इस दौरान मीटिंग में उपस्थित बुनकर दस्तकार अधिकार मंच जिला अध्यक्ष अखलाक अहमद साहब ने बताया कि बुनकर मजदूर वर्ग की मजदूरी 50% तक बढ़नी चाहिए और वही मौजूद प्रदेश अध्यक्ष इदरीस अंसारी साहब ने कहा कि हम बुनकर तंजीम के तमाम सरदार साहिबान साहब को एक लेटर लिखेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया, जिस लेटर में ये लिखा जाएगा कि आप ये ऐलान करिए, यानी कि बुनकर बिरादराना तंजीम के तमाम सरदार ये ऐलान करें कि 50% तक बुनकरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। अगर वो इस प्रस्ताव से सहमति देते हैं तो ठीक है और अगर नहीं देंगे तो 15 दिन तक कोई तंजीम या सरदार साहिबान की तरफ से अगर ऐलान नहीं हुआ तो हम बुनकर मजदूर वर्ग के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे और एक बड़ी बंदी भी करेंगे। और इस बैठक के दौरान असरार साहब, जिनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था अभी कि बुनकरों की बदहाली का जिम्मेदार कौन, शासक वर्ग या फिर खुद बुनकर मजदूर है उसका जिम्मेदार, मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था उनसे और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। आगे मैं पढ़कर पहले सुना दूं, उसके बाद बात बताऊंगा कि असरार साहब ने अपनी किताब बुनकरों की मजदूरी के मुद्दे और बुनकर से जुड़े तमाम मुद्दों पर एक किताब लिखी है
जो 15 दिन के अंदर आने वाली है। असरार साहब की इस किताब का ग्रैंड ओपनिंग होगी और यह किताब जन जन को जागरूक करने का एक बड़ा माध्यम बनेगी। इस बैठक के दौरान मौजूद रहे प्रदेश अध्यक्ष इजरीस अंसारी, जिला अध्यक्ष अखलाक अहमद, जिला उपाध्यक्ष मकबूल अहमद, शहर उपाध्यक्ष अब्दुल हकीम, सह सचिव इम्तियाज अहमद, बिस्मिल्लाह अंसारी, जमाल अंसारी, अजहरुद्दीन अंसारी, मोहम्मद अंसारी सरपरस्त व संरक्षक थे। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरीके से अब ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है और संकेत दे दिया है। और वो पहले तो लेटर लिखेंगे तमाम सरदारों को कि 50% बुनकरों की मजदूरी बढ़नी चाहिए, और अगर ऐसा ऐलान नहीं किया जाता है सरदार द्वारा तो 15 दिन तक इंतजार करने के बाद वो बुनकर मजदूर वर्ग के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और उसमें असरार अहमद साहब की एक किताब का भी जिक्र है। दोस्तों उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कॉल किया था कि आप मुझसे वो किताब ले लीजिए और आप उसको तमाम पब्लिक में पेश करिए और सारे पब्लिक को बताइए, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां थी, जैसा कि मैंने बताया था कल की वीडियो की, मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए मैं उन तक नहीं जा पाया। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये किताब कि ग्रैंड ओपनिंग से पहले ही मैं उसे एक किताब ले लूं और उस किताब पर एक वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूं। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि वो किताब मुझे मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद कॉल किया था और कहा था कि आप मुझसे वो किताब ले लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से इंडियन यूथ फाउंडेशन और बुनकर दस्तकार अधिकार मंच ने ये मीटिंग बिठाई, और उनकी मीटिंग बिठाने का मकसद भी सही था। पहले तो उन्होंने जो शहीद हुए किसान वहाँ पे 2 मिनट का मौन व्रत रख कर श्रद्धांजलि दी, उसके बाद ये ऐलान किया जो मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल UR अदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।